व्यक्ति में कुछ अच्छी आदतें होती हैं तो कुछ खराब आदतें भी होती हैं, लेकिन खराब आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे परेशानी बढ़ती है और जीवन संकटों से घिर जाता है। इसलिए इन आदतों से बचना चाहिए। उन सभी चीज़ों का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि मानव को प्रभावित करती हैं। इनमें वे आदतें भी शामिल हैं जो व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से भर देती हैं। मानव का जीवन बहुत मुश्किलों से प्राप्त होता है, इसलिए मानव जीवन में सदैव ही ऐसे कार्य करने चाहिए जिसके लिए उसे वर्षों तक याद रखा जाए। लेकिन मनुष्य इस बातों को भूल जाता है और यहीं से उसके कठिन दौर का आरंभ होता है। व्यक्ति के भीतर बहुत सी अच्छी आदतें होती हैं। इन आदतों के बल पर वह सफल होता है और इतिहास में सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन वही जब व्यक्ति गलत आदतों की गिरफ्त में आ जाता है तो उसका जीवन धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है। इसलिए इन आदतों से दूर रहना चाहिए। नंबर 1, झूठ बोलने वालों से। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। यह एक ऐसी आदत है जो सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनती है। इस आदत से बचना चाहिए। जो लोग सफल होने और आगे बढ़ने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, उनकी सफलता स्थायी नहीं होती। जब सच्चाई सामने आती है तो लज्जित होना पड़ता है। नंबर 2, लालची व्यक्ति से। व्यक्ति के लिए बुराई के समान ही लालच भी एक ऐसी बुरी आदत है। लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर चलने के लिए विवश कर देता है। लालच के चलते वह अपने दिन का चैन और रातों की नींद खराब कर देता है। इस आदत के चलते वह एक दिन अपना सब कुछ गंवा बैठता है। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दूसरों को कम ना समझें। दूसरों को कमज़ोर और खुद को शक्तिशाली समझता है वह भविष्य में अपने लिए सबसे बड़ी बाधाओं को जन्म देता है। कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जो आज कमज़ोर है वह कल शक्तिशाली भी बन सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता। आज जो शक्तिशाली है वह कल कमज़ोर भी हो सकता है। नंबर 4, जो अहंकार करता हो। व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से युक्त व्यक्ति भीड़ में भी अकेला ही होता है। ऐसे व्यक्ति का ना तो कोई मित्र होता है और ना ही सगे संबंधी। अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण भी बनता है। जिसने भी अहंकार किया उसे अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अहंकार से स्वयं को मुक्त रखना चाहिए। नंबर 5, जो दूसरों की बुराई करता हो। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करते हैं ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। ये कहने के लिए आदत है, लेकिन यह एक गंभीर रोग से कम नहीं है। जिस व्यक्ति को यह रोग लग जाता है उसके चरित्र का पतन आरंभ हो जाता है। इस आदत से हर संभव प्रयास करना चाहिए। नंबर 6, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेगा। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें वह कभी भी पलट जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाए तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार बंधु मूर्ख हैं। आप जरा इनसे बचकर ही रहिए। नंबर 6, मीठी छुरी। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्तों की लिस्ट में इस तरह के दोस्त हों तो सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले,
हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले, बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले, देवदास या लड़कीबाज, अपने अहम का प्यारा, धन के लालची, गप्पे मारने वाला आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहें। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं। ये लोग पहले भाप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है, या फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद और कुछ भी हो सकता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विरोधी भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। नंबर 8, नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेंगे। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनसे मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती हैं। नकारात्मक लोगों की ज़बान पर हमेशा नई शब्द विराजमान रहेगा। ये काम तो हो ही नहीं सकता, वहाँ जाकर क्या करोगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसा हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होता है, और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझोगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल हो जैसे होते हैं, जिसे अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं, पर उनकी नकारात्मक हावी हो जाती है और हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। नंबर 8, घमंडी। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं, पर लोगों पर जबरन ही रोब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होता है, और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही घमंड है तो वह फिर सही नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायने में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहम के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। उनकी नज़र में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। नंबर 9, ईर्ष्यालु। आपने देखे होंगे कि इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाएंगे जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, तो उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंद्विता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर देंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं,
आपको देखकर जलते नहीं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आम तौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते हैं, लेकिन उनके अंदर ही अंदर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उसके राज जाहिर कर देते हैं। नंबर 10, झगड़ालू। झगड़ालू करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की आदत ही हो जाए हर मुद्दे पर झगड़ते रहना, ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या कुछ ना कुछ चुभने वाली बात बोलते रहने वाले से आप दूर रहेंगे तो ही शांतिपूर्वक प्रगति कर सकेंगे। नंबर 11, राजा। आजकल राजा तो नहीं रहे। पुराने समय में कहा जाता है कि राजा से दूरी बनाना रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको जिंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो रहे नहीं। हाँ, राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासन और प्रशासन ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं हैं तो आपकी इनसे दोस्ती है, तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। नंबर 12, दुष्ट या मूर्ख स्त्री। दुष्ट स्त्री कई प्रकार की होती हैं। कर्कशा, चरित्रहीन और बुरे स्वभाव की स्त्री से बचे रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी चला जाएगा। सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश ही प्राप्त होता है। हमेशा दुख रहने वाले लोग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। क्यों? दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना, यह संक्रमण रोग की तरह होता है।